हे गाइस, मैं हूं फार्म और आप लोग देख रहे हैं एक्शन फ्लिक्स। स्टार्ट करता है एपिसोड नंबर 37 को। एपिसोड के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है 32 साल गुजर चुके हैं और उसके साथ साथ किम जिन जो है सामने खड़ा होकर देख रहा होता है और वो टावर के अंदर ही होता है जिसके सामने काफी सारे मॉन्स्टर खड़े हुए होते हैं और वो फिर अपने स्वॉर्ड को निकालते हुए उनकी तरफ देखता है। वो लोग सब उसके तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं और वो भी वहां पे जंप करता है और सबको मारते हुए आगे की तरफ जा रहा होता है। और उसी के साथ वो एक बड़े मॉन्स्टर के ऊपर जाता है और वहां पे जाके अपनी डेथ स्किल को एक्टिवेट करते हुए उसके ऊपर एक जोरदार स्ट्राइक लगाता है जिसकी वजह से वो वहीं पे बीच से 2 टुकड़े पे कट जाता है। उसके बाद फिर हमें दिखाया जाता है आगे लू और एली की विंडोज जो उसकी लेवल्स वगैरह हो गई होती है। उसके बाद फिर वो जो है डंजन से बाहर आता है और डंजन के बाहर आते हुए वहाँ पे एक बंदा काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। वो बोलता है क्या ये इतना जल्दी कैसे क्लियर कर सकता है, क्या ये रियल में एक हार्ड वर्किंग एजेंट है ये। तो उसी के साथ उसका मैनेजर कहता है कि थैंक यू मॉर्निंग स्टार आपका इस डंजन को क्लियर करने के लिए और लाएं आप मुझे ये सारे क्रिस्टल दे दें, मैं ये सारे क्रिस्टल ले जाके रख देता हूँ कार में। तो वो उसके बाद बोलता है कि हाँ बिल्कुल, और वो उसे बैग दे रहा देता है और सामने उसके पीछे जो बंदा होता है वो बोलता है मॉर्निंग स्टार से मैं मिला, मुझे बिलीव नहीं हो रहा है इस बारे में। और वो कहने लगता है फिर कि आपने एंजॉय किया होगा इस डंजन के अंदर मुझे जहाँ तक लगता है, और उसके साथ मोबाइल निकाल के दे देता है। बोलता है ये आपकी सिस्टर का यहाँ पे कॉल आया था और वो दूसरा बैग भी उतार के उसी को दे रहा होता है। और फिर वो कॉल उठाता है, कॉल उठाते साथ उसकी बहन जो चिल्लाना शुरू कर देती है और फिर वो मोबाइल को लेके आगे की तरफ चले जाता है और कार के पास जाके कार पे बैठता है। बोलता है हाँ बताओ क्या हुआ। तो कहने लगती है कि यहाँ पे रेन गायब है, रेन यहाँ से कहाँ गया तुम बताओ। कहने लगता है कि मेरे साथ है, मैं उसको वैक्सीन कराने के लिए लेकर आया था। तो कहने लगती है उसे कितने बार वैक्सीन लगता है, क्योंकि इससे पहले तुमने पिछले महीने भी उसको वैक्सीन करवाने गए थे, हमेशा वैक्सीन नहीं लगता। तो मुझे झूठ नहीं बोला, तुम रेन को लेकर अपने साथ क्यों लेके जाते हो। तो फिर लू और एली इसमें कहने लगते हैं मास्टर आपको चाहिए कि उसे सच बता देना चाहिए, इस तरीके से आपको उससे झूठ नहीं बोलना चाहिए। और वो कार के अंदर ही बैठा होता है, कहता है कि मैं बिजी हूँ, मैं बातें बात करता हूँ तुमसे। और वहाँ पे वो कॉल को काट देता है। कॉल को काटते साथ उसमें उसका मैनेजर कहने लगता है मास्टर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, कोई इशू तो नहीं है। वो तो कहता है नहीं नहीं कोई इशू नहीं है, मुझे काम करना है, मेरे घर से एक डोर पहले मुझे ड्रॉप कर देना है मेरे नेबरहुड्स के पास। वो कहने लगता है नेबरहुड्स मास्टर आपने वो घर तो अभी कुछ दिनों पहले खरीदा है जो कि एम्प्टी है और आपने डिक्लेयर किया था मुझे कि आप वो गेट एक्सपीरियंस वगैरह के लिए ले रहे हो घर, तो आप वहाँ पे जाके अब क्या करोगे, अभी तो आप डेंजन हो के आओ। तो उसके तरफ देखने लगता है, बोलता है कहीं यहाँ पर डिवन किंग के साथ एक घर में ही तो नहीं रह रहे हो। तो बोलता है नहीं नहीं रुको रुको तुम गलत सोच रहे हो, ऐसा कोई बात नहीं है कि मैं ऐसी कुछ चीजें नहीं सोच रहा हूँ और नहीं मैं उसके साथ रह रहा हूँ एक घर में। उसी के साथ वो घर के बाहर पहुंच जाता है और वो घर के बाहर पहुंचते साथ बेल बजाता है, दरवाजा खुलता है, दरवाजा खुलते साथ सामने देखता है और वहाँ पे वही लोहार होता है। लोहार उसे देखते देखते हुए कहता है आज तो हमारे पास एक स्पेशल गेस्ट है। उसके बाद फिर हमें डंजन के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो एक पत्थर से एक ह्यूमन में कन्वर्ट हो गया था ईगो में। और उसके बाद उसके सामने एक काफी विंडो ओपन शुरू होने जाती है और विंडो ओपन होते साथ उसके बाद एक मैप आ जाता है। वो देख के हैरान हो जाता है, बोलता है ये क्या है। उसमें लू बताने लगता है कि मास्टर ये जो है आपकी रेडियस के मुताबिक 50-100 मीटर के अंदर जितने भी हाउसेस वगैरह मौजूद हैं उसके अंदर कितना माना अवेलेबल है, ये पूरी की पूरी डिटेल आपको इस विंडो के अंदर नजर आएगी, तो आप इसे देख लें। और सामने लोहार देख के कह रहा होता है क्या मैं वापस आ गया, क्या मैं सच्ची में वापस आ गया, तुमने तो मुझे वापस ले आया। उसके बाद फिर लू उसके बाद वहाँ पे किम जुन उसके तरफ दौड़ते हुए चले जाता है। बोलता है मास्टर आप ठीक तो है ना, आपको सब कुछ याद है ना, आप ठीक है ना। यहाँ पे वो कहता है कि क्या मैं एक्चुअली वापस आ गया, तुमने तो मेरे ऊपर बहुत बड़ा फेवर कर दिया। उसी के बाद फिर उसके ऊपर हाथ रखते हुए कहता है कि मिनसुन क्या है ये मुझे बताओ। और वो देखते हुए कहते हैं कि मिनसुन सही है, आप टेंशन ना ले, वो मेरे घर में सो रहा है। वो बोलता है चलो अच्छा है ये तो तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरी काफी ज्यादा मदद की। और उसके बाद फिर हमें सीन दिखाया जाता है रेस्टोरेंट का, और लोग दोनों आमने सामने बैठे हुए थे। कहते हैं कि मैं रीबॉर्न कैसे हुआ और मिनसुन ठीक तो है ना, और मिनसुन घर पे है या फिर मेरे घर पे है, कहाँ पे मिनसुन, और तुमने मेरे ऊपर काफी ज्यादा एहसान कर दिया, इस एहसान को मैं उतारूंगा कैसे। और वो उसकी तरफ देखते हुए कहता है आप टेंशन ना ले इस बात की, मैंने आपके ऊपर कोई एहसान नहीं किया और मिनसुन बिल्कुल ठीक है, इस बात से आप बिल्कुल बेफिक्र रहे हैं। और वो मिनसुन अभी सो रहा है। कहने लगता है चलो अच्छी बात है। उसके बाद फिर उसे कॉफी देता है और बोलता है मेरे जो वैसे सारे मेरे ओल्ड मेमोरीज याद है कि मैं किसका डैड हूँ और क्या हूँ। उसके बाद फिर उसे पूछने लगता है आपको पता था आपका जो बेटा है वही मिनसुन को किडनैप करके ले गया और सारे इक्विपमेंट वगैरह। तो फिर वो बोलता है हाँ मुझे पता है और मैं पियोनियर्स का डिसेंडेंट हूँ, इसके साथ साथ मेरा बेटा भी पियोनियर्स का डिसेंडेंट है। उसके ब्रेन वॉश कर दी गई थी जिसकी वजह से उसे पता नहीं चला कि वो कर क्या रहा है। और फिर लू कहने लगता है राइट मास्टर बिल्कुल सही कह रहा है और हमें चाहिए ऐसा कि एंड्रस को हम जल्द से जल्द ढूंढ के निकालें कि एंड्रस अभी है कहाँ, क्योंकि एंड्रस जो है वो पियोनियन के डिसेंडेंट को एक ह्यूमैनिटी के तौर पे इस्तेमाल कर रहा है और यूज कर रहा है। और वहाँ पे वो फिर क्या बिल्कुल सही कह रहा है, वो शॉक हो जाता है, बोलता है कि तुम्हें लू
की कैसे आवाज आ रही है। तो फिर वो बोलता है तुम सरप्राइज क्यों हो रहे हैं मास्टर आप, क्योंकि ये भी अब ईगो है ना, तो इस वजह से मैं हमारी आवाज सुन सकता है। उसमें बर्नहार्ड कहता है रियली, क्या ये हमारी आवाज सुन सकते हैं? और वो फिर बोलता है डैड मैं बर्नहार्ड हूँ, मैं आपसे कब से बात करना चाहता था। और वो फिर लोहार कहने लगता है कि अच्छा तो तुम बर्नहार्ड हो, मैंने ही तुम्हें बनाया है। मैं भी काफी ज्यादा इम्प्रेस हूँ अपने काम से, और मुझे लगा नहीं था कि मैं कभी अपनी बनाई हुई चीजों से बात कर पाऊंगा, बट मैं यहाँ पे आज तुमसे बात कर पा रहा हूँ। मुझे बात करने में तुमसे बहुत अच्छा लगा। अब हम तुमसे बाद में बात करते हैं, अभी फिलहाल मुझे काम की कुछ बातें करनी है। उसके बाद वो कहने लगता है तो तुम मुझे बताओ मिनसुन को तुम अपने पास रखना चाहते हो, मुझे रिटर्न करना चाहते हो? और तुम ये बताओ कि तुम इतनी सारी चीजें इस्तेमाल तो कर रहे हो, बट तुम्हारा अब तक लेवल कौन सा पहुंचा है? ये सारी बातें पूछ रहा होता है। उसके बाद वो बोलता है कि छोड़ो ये सब बात है, तुम मुझे ये बताओ कि तुम पियोनियर्स के डिसेंडेंट कैसे बने थे सबसे पहले। फिर कुछ बात के जवाब नहीं देता। उसके बाद लू कहने लगता है कि मास्टर अब ये आपका गार्ड है और इसका काम ये है कि आप आपकी गार्ड करे, जो भी आप बोलोगे अब ये आपके ऑर्डर मानेगा। तो फिर वो बोलने लगता है लू के यार आप ये सारी बातें छोड़े पियोनियर्स वगैरह के बारे में, क्योंकि हमें जितनी भी इन्फॉर्मेशन चाहिए थी हमारे पास अवेलेबल है, अब हमें और इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए। इस हवाले से उसके तरफ ही देख रहा होता है वो। फिर कहने लगता है कि एक बात है जो कि मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, एक ऐसी चीज है जो कि मैं तुम्हें दे सकता हूँ बदले में, बट वो काफी ज्यादा तो नहीं है, बट थोड़ी सी चीज है। एक का समझो फेवर के तौर पे तुमने मुझे किया है और इसके बदले में तुम्हें एक चीज देना चाहता हूँ। उसके बाद फिर हमें सीन दिखाया जाता है घर के बाहर का सीन, जहाँ पे डीमन किंग जा रही होती है और बोलता है क्या तुम इतना जल्दी जा रही हो, मुझे लगा था तुम कुछ और दिन रुकोगी। फिर वहाँ पे कहने लगती है फाइनली ये तो वापस जा रही है और मैं तो काफी ज्यादा खुश हूँ। और फिर लोग कहने लगता है हाँ मैं भी काफी ज्यादा खुश हूँ कि वापस जा रही है। उसके बाद फिर वो कहने लगती है मेरा प्लान तो काफी दिनों तक अभी यहाँ पे स्टे करने का था, बट मुझे यहाँ पे जाना पड़ा क्योंकि जहाँ कार्निवाल गिल्ड है और एंड्रिस के साथ जो मिल गए लोग काफी ज्यादा तबाही मचा रहे हैं, इस वजह से मुझे उन्हें रोकना पड़ेगा, इस वजह से मुझे जाना पड़ेगा। तो इस वजह से तुम काफी ज्यादा केयरफुली रहना, और मैं जो हूँ वापस आऊंगी कुछ दिनों बाद और तुम्हारे साथ रहूंगी और तुम्हें ट्रेनिंग दोबारा से दूंगी, क्योंकि अभी भी तुम इतने ज्यादा स्ट्रांग नहीं बने हो। और फिर उसके बाद वो कहने लगता है कि अच्छा चलो खैर है, ये सारी बातें तुम छोड़ो। और वो सैड होकर उसके साथ देख रहा होता है, कहता है इतना सैड नहीं होते। फिर सीन दिखाया जाता है एक गोदाम के बाहर का, जहाँ पे वो की को देखते हुए कहता है कि ये की इसी गोदाम की ने मुझे बोला था कि यहीं पे एक ट्रेजर मौजूद है जो कि वो मुझे देना चाहते हैं। और वो उसके साथ साथ उस ट्रेजर की तरफ आगे बढ़ जाता है और ताला खोलता है। जैसे ताला खोलकर दरवाजा खोलता है काफी सारी रोशनी चमकने लग जाती है सामने से, और देखिए काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि अंदर काफी सारे डायमंड कार वगैरह ये सारी चीजें रख रहे होते हैं जो कि सारी प्राइवेट आइटम प्रॉपर्टी होती है। फिर लोग कहने लगता है ये सारी चीजें क्या है और इसे तुम लोग क्या कहते हो, ये तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये ट्रेजर कैसे, कौन सा ट्रेजर हो? फिर हमें सीन दिखाया जाता है टावर के अंदर का 34 फ्लोर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे किम जोन और वहाँ पे मन आई लोग को मार रहा होता है। जितने भी वहाँ पे डीमन इविल आई होते हैं सबको वहाँ पे काट रहा होता है अपने स्वॉर्ड की मदद से, और वहाँ पे काफी सारे वो देख के खुश हो रहा होता है। उसी के साथ साथ फिर काफी सारे जो डीमन आई है वो वहाँ पे आ जाते हैं। वो पीछे मुड़ के देखता है और सोच रहा होता है कि यार वो सारी चीजें सेफ तो होंगी ना अंदर कार के साथ साथ। तो कहने लगता है लू के तुम्हें नहीं लगता कि वहाँ पे कोई सिक्योरिटी नहीं है और वहाँ पे थीफ आराम से आ जा सकता, अगर वो चाहे तो वो चुरा भी सकते हैं। और उसके साथ जमीन से उठा के क्रिस्टल्स को बर्नहार्ड के अंदर डाल रहा होता है। तो कहने लगता है कि ये सारी बातें तो ठीक है, और काफी ज्यादा शॉक्ड होकर बोल रहा होता है अच्छा मुझे ऐसा लगता है ना कि मुझे वो सारी चीजों को सिक्योर करना चाहिए और इसके लिए मेरे पास तो एक वेयर हाउस भी होता है। क्या क्या कौन सा वेयर हाउस? तो कहने लगता है कि बर्नहार्ड है ना, मैं इसके गेट के अंदर सारी की सारी चीजें डाल दूंगा। कहता है चलो ठीक है, सुनने में तो काफी ज्यादा अच्छा है, चलो अब हम यहाँ पे फाइट करें क्योंकि यहाँ पे पहले ही बहुत सारे मॉन्स्टर आ चुके हैं। उसके बाद ऊपर देखता है, ऊपर देखते हुए क्या किलिंग इंटेंशन देता है और वहाँ पे अपनी स्किल को एक्टिवेट कर लेता है। इसके स्किल को एक्टिवेट करते हुए ऊपर की तरफ जंप करता है, जंप करते साथ काफी सारे इवल आई को वो काटता हुआ ऊपर की तरफ चला जाता है। और जैसे ही वो नीचे आता है वहाँ पे इवल आई जो है वो क्रिस्टल बन करके नीचे गिर रहा होता है और क्रिस्टल की समझ लो बारिश हो रही होती है वहाँ पे। कहते हैं कि मास्टर हम लोगों ने अभी तो काफी सारे मेहनत कर लिया और यहाँ पे काफी सारे हम लोगों ने क्रिस्टल को सिक्योर भी कर लिया। फिर वहाँ पे पीछे उसका वुल्फ आ जाता है और वुल्फ आते हुए देखता है और वो नीचे उस अपने मुंह में एक आई को दबाया हुआ होता है, उसको नीचे की तरफ करता है जैसे ही वो क्रिस्टल बन जाता है और क्रिस्टल बनते साथ वो क्रिस्टल को खा जाता है। कह रहा था ऑटो हंटिंग बेस्ट है और मैं यही चाहता हूँ कि ये खुद ब खुद हंट करे और खुद ब खुद अपनी क्रिस्टल को खा ले। और बर्नहार्ड कह रहा होता है कि ये वो मेरी क्रिस्टल थी, तुम्हें नहीं खाना चाहिए था उसे। और वो फिर खुश होते हुए वापसी पीछे उसके तरफ थोड़ा सा मतलब पालतू डॉग की तरह हरकतें करता है और फिर वापस चले जाता है और देख रहा होता है खैर ये चलो ये अच्छा अपना काम कर रहा है, जो इसे समझ में आ रहा है इसे करने दो, इसे रोको नहीं। और उसी के बाद फिर लू चमकना काफी ज्यादा स्टार्ट हो जाता है और लू की स्किल भी एक्टिवेट हो जाती है। जैसे ही वो ऊपर की तरफ देखता है वहाँ पे काफी सारे दोबारा से आ जाते हैं और बोलता है कि तो काफी सारे आ गए दोबारा से यहाँ पे। वो बोलता है कि चलो अब एक काम करते हैं, इसे खत्म करते हैं। अब हम नेक्स्ट सीन में देखेंगे कि वहाँ पे उनका बॉस कौन होता है और उस फ्लोर पे क्या होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर लाजमी कर दिए।